बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की खबर, 1000 से ज्यादा यात्री घायल, जिनमें कई की हालत गंभीर। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल 1175 यात्रियों में से 382 का इलाज जारी है। 793 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बालासोर ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कोरोमंडल ट्रेन के मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में जाने पर हादसा हुआ। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था, लेकिन वो लूप लाइन पर जाकर मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल ट्रेन हादसे पर एक और खुलासा, कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल डिब्बे दूसरे ट्रैक में गए, जिसकी वजह से दूसरे ट्रैक में आ रही ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। रेलवे ट्रैक को जल्द बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। 1000 से ज्यादा श्रमिक पिछले 15 घंटे से ट्रैक को साफ करने में जुटे हैं। रेलवे ट्रैक पर यातायात को बहाल करने के लिए 7 क्रेन मशीन, 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और 4 क्रेन को भी काम में लगाया गया है। रेलवे ट्रैक की बहाली पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी ने कहा कि पूरी टीम लगी हुई है, जितना जल्दी हो सके यातायात बहाल करने की कोशिश जारी है। बालासोर ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वेदना को प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, असहनीय वेदना महसूस कर रहा हूं, वेदना को प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, ट्रेन हादसे पर दुनिया के नेताओं ने शोक जताया, उससे प्रभावित हूं, उनके शब्द पीड़ित परिवारों को शक्ति दें। पीएम मोदी ने ट्वीट कर स्थानीय लोगों की मदद की सराहना की, कहा बचाव कार्य में मदद के लिए लोग आगे आए और कई लोग रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े। पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को ट्रेन हादसे में घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों की तुरंत मदद करने के निर्देश दिए। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बालासोर ट्रेन हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पूरी सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस आज भी की गई रद्द। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए एलआईसी का बड़ा ऐलान, कहा रेलवे और पुलिस के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र किए जाएंगे स्वीकार। एलआईसी ने कहा है कि दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए मंडल और शाखा स्तर पर बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क, जिससे पीड़ित परिवारों को जल्द मिल सके बीमा राशि। रेल हादसे में घायल हुए लोगों की मदद के लिए सामने आए स्थानीय लोगों ने बालासोर, भद्रक और कटक के अस्पतालों में 4000 यूनिट ब्लड डोनेट किया। बालासोर ट्रेन हादसे में बंगाल के 31 लोगों की मौत हुई, 544 लोग घायल हुए। सीएम ममता ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बालासोर ट्रेन हादसे में घायलों की जिंदगी बचाने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने 600 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर सैंड आर्ट बनाकर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए लोगों से प्रार्थना की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे पर सरकार से सवाल पूछे, कहा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री सोचें कि यह हादसा क्यों हुआ। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों को लेकर चेन्नई पहुंची स्पेशल ट्रेन में 250 से ज्यादा यात्री सवार थे। बालासोर ट्रेन हादसे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा, कहा अगर नैतिकता बची हो तो तुरंत पद छोड़ें अश्विनी वैष्णव। सीएम ममता ने बालासोर ट्रेन हादसे पर सवाल उठाए, कहा ट्रेन में टक्कर रोधी उपकरण नहीं लगा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, हर एंगल से जांच होनी चाहिए। ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, कहा कमेटी बनाना काफी नहीं, हादसे की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे रेल मंत्री। टक्कर रोधी उपकरण कवच को लेकर रेल मंत्रालय ने बयान जारी किया, कवच का पिछले साल परीक्षण किया गया था, 2024 तक ट्रेनों में टक्कर रोधी तकनीक को भी तैनात किया जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनीज को एडवाइजरी जारी की, भुवनेश्वर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का किराया न बढ़ाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज भुवनेश्वर, एम्स और कटक मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे, ट्रेन हादसे में घायलों के चल रहे इलाज का जायजा लेंगे। दोनेत्स्क के पश्चिमी इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी T-72 टैंक को निशाना बनाया, हमले में रूसी टैंक बर्बाद हुआ।
बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की सेना स्पेनिश माउंटेन होवित्जर से रूसी पोजीशन पर किया टारगेट। हमले में रूसी पोजीशन तबाह हुआ। रूस ने टॉस 1A से किया यूक्रेनी ठिकाने पर हमला। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को ट्रेस करके हमला किया। बख्तरबंद व्हीकल को पार्क करके घर में छिपे थे सैनिक। लुहांस्क ब्लास्ट में यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया। हमले में रूसी MTLB टैंक तबाह हुआ। यूक्रेन की माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सेना पर आर्टिलरी से किया अटैक। हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर अमेरिकी M58 डीमाइनिंग सिस्टम से किया हमला। भीषण हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन की 103वीं सेपरेट ब्रिगेड बटालियन ने कामिकाज़े ड्रोन से रूसी टैंक पर अटैक किया। हमले में रूसी टैंक नष्ट हुआ। जंग के मैदान में यूक्रेनी अटैक, हेलीकॉप्टर का दिखा एक्शन। हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने को टारगेट किया। कीव में रूसी हमले पर यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन ने कहा 36 रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया। निप्रो के रिहायशी इलाके में रूस ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। हमले में भी 20 लोग घायल हुए। बाखमुट में 90% वागनर लड़ाकों ने शहर छोड़ दिया है। वागनर के चीफ प्रोक्जिन ने बड़ा दावा किया। रूस के बेलगरोद में फिर यूक्रेन का बड़ा हमला। हमले में बेलगरोद के रिहायशी इलाके में लगी आग। हमला बेलगरोद के नोवाया तुलजनका इलाके में हुआ। रूस के एयर डिफेंस ने नाकाम किए यूक्रेनी हमले। रूस ने 2 स्टॉट शैडो मिसाइल 7 हाइमार्स रॉकेट भी गिराए। यूक्रेन रूस के शहरों पर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन के 16 ड्रोन रूस ने इंटरसेप्ट किए हैं। यूक्रेन पर रूस ने बड़ा पलटवार किया। रूसी हमले में यूक्रेन के 85 सैनिक भी मारे गए। लिमन में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो तबाह। यूक्रेन के 1/4 बंकर खराब हो गए हैं। बम हमलों से सुरक्षा नहीं दे सकते हैं बंकर्स के हालात पर यूक्रेन सरकार की रिपोर्ट आई सामने। उड़ान के दौरान रूसी MiG-31 में आग लगी। रूस के ईस्ट बॉर्डर के पास MiG-31 क्रैश हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया दौरे पर रवाना हो गई हैं। 6 जून तक सूरीनाम और 7 से 9 जून तक सर्बिया में रहेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सूरीनाम में कल भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। 1873 में भारतीय पहली बार सूरीनाम पहुंचे। यूपी परिवहन निगम के 50 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने यूपी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 100 बसों को हरी झंडी दिखाई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के नवनियुक्त डीजीपी विजय कुमार ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। वाराणसी में खेलो इंडिया गेम्स के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, कहा खेल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ जिससे खिलाड़ियों की सहभागिता बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त तक पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर की सौगात मिलने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। हसन नदवी के निधन के बाद से खाली था अध्यक्ष का पद। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तीनों नेताओं की करीब 50 मिनट तक बैठक चली। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की मुलाकात पर सूत्रों से बड़ी खबर, तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के बीच हो सकता है गठबंधन। दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी ने सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 22 साल पुराने मामले में वाराणसी कोर्ट ने वारंट जारी किया। पटना में प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलवानों को इंसाफ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केरल के कोची में महिला कांग्रेस ने पहलवानों के समर्थन में मार्च निकालकर बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। लुहांस्क में यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड बटालियन ने रूसी तोपखाने पर अटैक किया। यूक्रेनी अटैक में रूसी T-90 टैंक नष्ट। रूस यूक्रेन जंग की रणभूमि बना बेलगरोद। रूस के बेलगरोद पर रात भर अटैक होते रहे। ड्रोन और आर्टिलरी से यूक्रेन ने अटैक किए। रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन ने विध्वंसक अटैक किए। यूक्रेनी हमले में सिविलियंस के जानमाल को बड़ा नुकसान। बेलगरोद में रात भर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहे। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के कई हमलों को नाकाम किया।
शेपेकिनो में एक बार फिर हुआ हमला। आर्टिलरी फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। लोकल मीडिया ने दी जानकारी। यूक्रेन ने रूसी पोजीशन पर मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया। रूसी पोजीशन को नुकसान हुआ। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले बोडियांस्क में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया हमला। हमले में कई लोग घायल हुए। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला हुआ। रूसी शहर स्मोलेंस्क में 2 यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया है। मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है स्मोलेंस्क सिटी। रूस के बोडियांस्क में यूक्रेन ने किया बड़ा हमला। यूक्रेन बॉर्डर से सटा है रूस का बोडियांस्क सिटी। ज़ेपोरिजिया में माइकलीवका में हुआ बड़ा विस्फोट। कैफे के पास खड़ी कार में हुआ विस्फोट। आईईडी से किया गया ब्लास्ट। रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया में आक्रामक हुआ यूक्रेन। यूक्रेनी हमले में पूरी तरह तबाह हुआ रूसी वेयरहाउस। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में दिखा लेपर्ड टैंक। यूक्रेन की दलदल में लेपर्ड टैंक में दिखा एक्शन। तो रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी सेना को ट्रेस करके हमला किया। हमले में यूक्रेनी पोजीशन तबाह हुआ। इजरायल में विवादित न्याय सुधार कानून के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लगाए नारे। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 40 से ज्यादा हथियार किए गए बरामद। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का बड़ा बयान। कहा, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। 24 घंटे में मणिपुर में फायरिंग और आगजनी की कोई घटना नहीं हुई। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। यूपी के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिस से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। सुब्रत पाठक पर चौकी में घुसकर पुलिस के साथ मारपीट के आरोप। एफआईआर दर्ज होने पर सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर आरोप लगाए। कहा, निकाय चुनाव में बीएसपी की मदद करने पर उनकी शिकायत की थी, जिसका बदला लिया जा रहा है। एमपी के देवास में रोपवे टावर पर लगी घड़ी टूटने से काफी देर तक हवा में श्रद्धालु अटके रहे। रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का एक्शन जारी। जौनपुर में जितेंद्र यादव की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के बांदा में सब्जी खरीदने गई नाबालिग को 3 आरोपियों ने अगवा किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लड़की के मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान के उदयपुर से हिस्ट्री शीटर रनिया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के लिए गए पुलिस वालों पर हमला हुआ था। काउंटर ऑफेंसिव पर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम रूस पर जवाबी हमले के लिए हर मोर्चे पर तैयार हैं। यूक्रेनी सेना रूस पर करारा हमला करेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 जून तक दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया का दौरा करेंगे। भारत के किसी विदेश मंत्री की नामीबिया गणराज्य की यह पहली यात्रा होगी। इजिप्ट की सीमा के पास गोलीबारी में 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। मरने वालों में एक महिला सैनिक भी है। ड्रग्स की तस्करी रोकने के दौरान हुई भिड़ंत। चीन ने एक बार फिर नाटो देशों को धमकी दी है। चीन ने कहा, नाटो के कुछ देश पारंपरिक रक्षा क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, जो विश्व शांति के लिए सही नहीं। सर्बिया में सामूहिक हत्या के विरोध में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने नए लाइसेंस पर रोक और अवैध हथियार रखने पर कठोर कार्रवाई की मांग की। जर्मनी अब यूक्रेन को देगा सबसे पावरफुल मिलिट्री व्हीकल्स। यूक्रेन युद्ध के लिए जर्मनी के TP1 बख्तरबंद वाहनों को किलर वेपन से किया गया लैस। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में 45 बैग में मानव अंग मिलने से मची सनसनी। पुलिस जांच कर रही है। जंग के बीच कीव में आया भयंकर तूफान में कई पेड़ गिरे और घरों को नुकसान पहुंचा।